आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज मेरा सिर शर्म से झुक रहा है। आज एक मंत्री ने भारत की बेटी सोफिया कुरैशी को उनकी बहन बताया, जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा। हमने उन्हीं की बहन को भेज के उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यह मंत्री यहां भी नहीं रुका। उसने आगे कहा, मोदी जी उनको नंगा नहीं कर सकते थे जिन्होंने हमारे लोगों को नंगा करवा के मारा था, परंतु तुमने हमारे समाज की बहनों को विधवा करवाया था। अब तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करेगी। यह मंत्री कोई और नहीं, मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मंत्री विजय शाह है। यह उस भाजपा का नेता है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे आदर्शों के सिद्धांतों पर आधारित है। यह उस भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है जो भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के सिद्धांतों पर आधारित है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की वो सीख मुझे आज याद आ रही है। जब वो लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष थी, उस समय उन्होंने कहा था कि तुम राजनीति वहां तक करो जहां तुम्हारा हित हो, हमें आपत्ति नहीं। तुम राजनीति वहां तक करो जहां हमारा अहित हो, तब भी हमें आपत्ति नहीं। परंतु तुम राजनीति को वहां तक मत ले जाओ जहां देश का अहित हो, जहां देश की असीमता का हनन हो। परंतु आज विजय शाह, तुमने उन महान नेताओं के सिद्धांतों को आहत किया है। आज तुम्हारी महिला विरोधी, देश विरोधी सोच और पावर के नशे में तुमने देश की यानी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता व भारत के मूल्यों को आहत किया है। विजय शाह, आज तुमने उन महिला का अपमान किया है केवल इसलिए कि वह मुस्लिम है। तो तुम्हें विदित होना चाहिए कि सोफिया कुरैशी वो वीर महिला है जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई। आज तुमने उनका अपमान किया है जिन्होंने पाकिस्तान में चल रही आतंकी ठिकानों, सैन्य ठिकानों, उनके एयर बेसिस के साथ साथ वहां तक प्रहार किया जहां से वो दुनिया को न्यूक्लियर युद्ध की धमकी देता है। सोफिया कुरैशी भारत की वो वीर महिला है जिन पे भारत माता का साक्षात आशीर्वाद है। सोफिया कुरैशी वो महिला है जिन पे लक्ष्मीबाई जी के पराक्रम की झलक है। आज भारतीय राजनीति का चरित्र इतना घिर चुका है कि नेताओं को केवल कुर्सी चाहिए और चमचों को ब्लैकमेल करने के लिए नेताओं का साथ। नेता कुर्सी प्राप्त करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, और चमचे उनके पीछे तालियां बजाकर, उनके साथ फोटो उठाकर ब्लैकमेल करके लोगों के अधिकारों को लूट रहे हैं। राजनीति नैरेटिव की लड़ाई है और जमीन पर ऐसे लोग नैरेटिव सेट क्या करेंगे जो राजनीति के सिद्धांतों को जानते ही नहीं है। आज भाजपा में कुछ ऐसे सड़क छाप लोग हैं जो केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए ही राजनीति में आए हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने वो पराक्रम दिखाया जिसके लिए दुनिया भारत को सलाम करती है। आज मोदी जी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत ने वो पराक्रम दिखाया और उस देश को धूल चटाई जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के लिए जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में जिस प्रकार काम कर रही है और भारत को महाशक्ति के रूप में जिस प्रकार प्रस्तुत कर रही है, परंतु जमीन पर यह नैरेटिव सेट आज क्यों नहीं हो रहा है और भाजपा का डाउनफॉल क्यों हो रहा है, इसका कारण एक ही है कि आज ऐसे सड़क छाप लोग हैं जो भाजपा के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, नहीं स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और जमीन पर केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इसका उदाहरण आज हमारे सामने है कि भारत ने पाकिस्तान को इस प्रकार हराया
कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सीज फायर के लिए भीख मांगने लगा। परंतु सीज फायर के बाद भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ट्रेनिंग में रही कि जब भारत पाकिस्तान की 1971 में युद्ध हुई थी तो इंदिरा जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना था। 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। आज ये बातें ट्रेनिंग में रही। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ट्रेनिंग में रहे कि जो उन्होंने कहा था कि मैंने अमेरिका के दबाव में काम नहीं किया, मुझे अमेरिका ने वाशिंगटन बुलाया, परंतु मैंने वो कहा कि जब तक भारत की भूमि पाकिस्तान के कब्जे में है तब तक मैं पाकिस्तान के साथ बात नहीं करूंगा। ये सारी चीजें ट्रेनिंग में रही। आज भारत का अतीत ट्रेनिंग में क्यों रहा जबकि भारत का वर्तमान इतना शक्तिशाली है? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता वर्तमान को जमीन पर नहीं उतार पाए, वर्तमान की स्थिति को, मोदी जी के सशक्त नेतृत्व को जमीन पर इस प्रकार का नैरेटिव सेट नहीं कर पाए कि लोगों को भारत का अतीत याद आया। पहलगाम हमले के बाद झारखंड के एक मंत्री ने कहा कि पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है उसके लिए हिमाचल के सीएम को त्याग पत्र देना चाहिए। कितनी विडंबना! ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको देश में यह जानकारी नहीं है कि किस प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है। और आज विजय शाह जिन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी, ऐसी जुबान पर विजय शाह, तुम्हारी जुबान पर सोफिया कुरैशी का नाम लेना भी तुम्हारे लिए महापाप है। अंत में मैं अटल जी की राजनीति के लिए एक सीख कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि राजनीति में आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद परम आवश्यक है। जब तक आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद नहीं होगा तब तक हम राजनीति के सिद्धांतों को नहीं जान सकते हैं। यही कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।